आज का दिन हो गया पूरा। खाना पीना खा चुके हैं बढ़िया तरीके से, बेहतरीन मज़ा आ गया। अब तैयारी दिखा देता हूँ। ये अपना बड़ा बैग, हेलमेट, हाइड्रेशन बैग, जैकेट, जूते, सारा सामान तैयार है। शाम के बज रहे होंगे करीबन 11:15। बस अब सोने का टाइम है, सोना है। सुबह फटाफट से उठना और ठंडे ठंडे दिमाग के साथ ठंडे ठंडे मौसम में निकल जाना है राइड पे। आप वीडियो में बने रहना, चैनल पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जय श्री राम कमेंट। वो अपने जो बरेली वाले लोग नहीं है, राइडर जोन करके, वो लोग हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत है सभी का राइनो के साथ और मेरे साथ चैनल की लेटेस्ट वीडियो में। सुबह के बज रहे होंगे 4:30। भाई तुम्हारा ऑल सेट टू गो। बस इसको बाहर निकालेंगे यहाँ से, इस पर सामान बांधेंगे और निकल जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं रास्ते में बताएंगे। बारिश हो गई थी धुलाने के बाद भी। चलो अभी पहुँच गए। तो आइए शुरू करते हैं फिर। भैया जो एंगल मिल रहा है वो एंगल ले रहा हूँ। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग और शुरुआत करते हैं अपने मोटो व्लॉग का। पहले इसकी बात मीटर अपना, हाँ GT अभी 147 समथिंग आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ जाएगा। चलिए अब निकलते हैं। पर बोला वो रीज़न ये था कि मेरे को ना ऑफिस वगैरह के सिलसिले में आना था और काम पे जाने के लिए। चलो चलो भाई चलो, जय हो रोनिन। हमारे अच्छे से पहुंचाना, और हालांकि हमेशा अच्छे से ही पहुंचाया उसने। लो भाई साहब निकल चुके हैं घर से और मैंने जो सोचा था ना, एग्जैक्टली जो मैं सोच रहा था वही हुआ। क्या हुआ? आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मतलब मैंने सोचा था, मैंने माइक लगाया है अंदर। एक तो मैं जैसे तैसे करके वायरलेस माइक लगाता हूँ और चिपकाता हूँ उसको अंदर हेलमेट के, और सोचता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। और मतलब वो मोमेंट जो होता है ना रिकॉर्ड करने का, जब मैं बाइक चला रहा हूँ और धीरे धीरे सामने चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे मेरे को सामने मतलब ऐसे बातें आती हैं, वो सारी चीज़ें मिस हो गई। मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ ना। ये जो व्लॉग है, ये जो मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ आज के दिन, जो कि है संडे। और ये जो व्लॉग है ये खुद संडे का है। तो मतलब पूरा हफ्ता मेरा दिमाग ख़राब इसमें निकल गया कि भाई आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अब क्या कर सकते हैं, व्लॉग तो डालना पड़ेगा, नहीं तो एंगेजमेंट नहीं आएगी, लोग मुझे भूल जाएंगे, टार्सिक शिवम को भूल जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता और ये मैं होने नहीं दूंगा। तो बराबर से हमने व्लॉग को एडिट किया और हमने यहाँ पर वॉइस ओवर डाल दिया है। आई होप इसकी आवाज़ तो सही आ रही होगी। तो लो जी, आज फिर से शुरुआत करते हैं व्लॉग का अपने जय श्री राम के नाम के साथ। और हम निकल चुके हैं अपनी सोसाइटी से बाहर, ऑलमोस्ट मेन रोड पे, जो हमारे इंदिरापुरम की मेन रोड है, यहाँ से हम निकल रहे हैं। और ये सामने की तरफ जो दिख रहा है ये सायाग्रा गोल्ड, और ये जहाँ पे गाड़ी जा रही है, गाड़ी के जस्ट सामने है शिप्रा मॉल। तो शिप्रा मॉल से इतनी पास रहते हैं हम, लेकिन हम जाते नहीं हैं वहाँ पे, वो बात अलग है। बचपन से बहुत जाते आए हैं, अब नहीं जाते, काफ़ी कम जाते हैं। तो फ़िलहाल हम निकल रहे हैं अब यहाँ से सीधे बाहर निकल के, मतलब 2 मिनट में मैं हाईवे टच कर लूँगा। और टाइम लगभग हो गया होगा इस समय एग्जैक्ट 6:30, उस समय बज रहा 4:30 बज रहा था, अब 5 बजने वाला होगा। तो मतलब मैं 5 बजे हाईवे टच करूँगा और हाईवे से स्टार्ट करूँगा फिर अपनी जर्नी। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ, हाँ मेरे को याद आया, मैंने इस समय अपने हेलमेट की बेल्ट ही नहीं लगाई थी, मैं भूल गया। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है ना, हाइड्रेशन बैग, जैकेट की बेल्ट, जैकेट की चेन, जैकेट के बटन, और फिर प्लस हाइड्रेशन बैग के 3-3 बेल्ट, और ग्लव्स की बेल्ट, ये बेल्ट वो बेल्ट, बैग चेक करना होता है। मैं भूल गया अपने हेलमेट की बेल्ट लगाना। अब आगे जाके दोबारा से लगाऊंगा भाई साहब। दोबारा से क्या, पहले तो लगाई नहीं थी, अभी ऊपर जाके चेक करता हूँ। एक्साइटमेंट में कुछ चीज़ें भूल जाता है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ अनइम्पोर्टेंट चीज़
मैं यहाँ पे इसका बेल्ट लॉक लगाना ही भूल गया। ओह वाह, यहाँ पे मेट्रो का पिलर बनना है, यानी कि अब इंदिरापुरम में भी मेट्रो जावेगी। एकदम कैडी नस्ल, मतलब अब इंदिरापुरम के पैसे और बढ़ जाएंगे, लोग और पागल हो जाएंगे। तो मेट्रो आ रही है, हमारे फ्लैट के रेट बढ़ाओ। अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था भाई, ट्रम्प टावर, गुड़गांव में कुछ ट्रम्प टावर है, पता नहीं कितना करोड़ का वो अपार्टमेंट। कभी कभी चीज़ों को लेके एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है ना कि भाई हेलमेट की ये बेल्ट लगाना भूल गया था, वही लगाने के लिए रुका था। तो मैंने सोचा लाओ देखते हैं, फिर बेल्ट लगाया, अपना हैज़ार्ड लाइट ऑन किया क्योंकि अभी है अंधेरा, और बाइक पे अगर चलते हो हाईवे पे, एक तो नॉर्मल साइड में चलो और प्लस ये भी देखो कि आप लाइट ऑन है तो ताकि दूसरों को दिखे, क्योंकि हर जगह लाइट नहीं होती है हाईवे पे। भाई साहब बहुत बड़ी मजबूरी है, वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है। उसका रीज़न है ये कि हमने माइक पूरी कोशिश करी थी, वायरलेस माइक लगाया था भाई। उसका जो एक डिवाइस होता है एक फ़ोन में लगता है, और एक डिवाइस होता है जो स्पीकर होता है स्पीकिंग के लिए, मतलब माइक जो होता है, उसको मैंने लगाया था हेलमेट के अंदर। लेकिन ना जाने क्यों हमारे फ़ोन ने किया कि अरे तुम इतनी सुबह इतने दिनों बाद मोटो व्लॉग करने निकले हो, मैं कैसे होने दूंगा। और भाई साहब मैं इतना एक्साइटेड था उस टाइम पे, मैं क्या बताऊं। मैं ये सोच लो, मेरी गाड़ी 70-80 सुबह के 4:45 5 बजे, इतना मस्त मौसम हो रहा था, क्या मज़ा आ रहा था बाइक चलाने में। हाईवे खाली था, चलो ये तो बहुत चौड़ा हाईवे, कम ही यहाँ पे जाम होता है, लेकिन फिर भी एक जब मॉर्निंग राइड होती है ना, एक अंदर से अलग एनर्जी लेवल होती है। और सुबह सुबह भाई तुम्हारा कैफ़ीन इनटेक करके आया भाई, ब्लैक कॉफ़ी पी के आया, तो पूरी एनर्जी थी कि मैंने सोचा अब तो सीधे जाके गढ़ मुक्तेश्वर पार करके गजरौला रोकूंगा। लेकिन 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 हमने ध्यान ही नहीं दिया, और ये भी ध्यान नहीं दिया कि रास्ता इतना सुबह सुबह आप जा रहे हो, और सुबह सुबह आपको क्या खाने को मिलेगा। भाई कुछ खाने को नहीं मिला, सही बता रहा हूँ। अभी मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा करना जब अगर आप पे हो, लेकिन फिर भी घर से खा के निकलना भाई साहब। या अपने लिए देखो, इतनी सुबह भूख नहीं लगती, फैक्ट बात है। अगर मैं सुबह 4:30 बजे उठ रहा हूँ तो मेरे को कम से कम आने वाले 2 घंटे तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। मैं 7 बजे उठ रहा हूँ तो आने वाले 2 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। हाँ, अगर मैं 8 या 9 बजे के आसपास उठ रहा हूँ तो मेरे को 1 घंटे बाद भूख लग सकती है। लेकिन इतनी सुबह कौन क्या ही खा सकता है। वो कॉफ़ी तक भी इतनी मुश्किल से पी मैंने, उससे पहले मैंने पानी पिया ढेर सारा। मैंने सोचा पानी पी लेता हूँ यार, पानी तो पानी है, जल ही जीवन है। तो मैंने पानी पी लिया ढेर सारा। पानी पी के कॉफ़ी मार के कपड़े पहन के, इतनी गर्मी उमस में जैसे ही हाईवे पे पकड़ा हमने रास्ता तो अच्छा लगने लगा, निकल गए। अब इस समय निकल रहा हूँ मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मोड़ के पास से, इस तरफ लेफ़्ट साइड है प्रताप विहार, और अभी हम हाईवे पे हैं। चलिए चलते हैं। आई होप आपको इस वीडियो को देख के मज़ा आ रहा होगा। आई नो क्वालिटी का थोड़ा इशू है क्योंकि मैं अपने फ़ोन से बनाता हूँ। पिलखवा 25 किलोमीटर लेफ़्ट साइड कविनगर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं अभी ना अपने फ़ोन से ही बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक इस फ़ोन का पूरा तरीके से इस्तेमाल नहीं कर लेता, मैं गोप्रो नहीं ले सकता अभी फ़िलहाल। या गोप्रो कहते हैं यार, एक्शन कैमरा नहीं ले पा रहा हूँ अभी। गोप्रो DJI जो भी सूट करेगा उस टाइम पे, लेने वाले टाइम पे होने को तो मैं कल ले लूँ, लेकिन अभी मेरा मन नहीं मान रहा है क्योंकि मैं उस लेवल का मोटो व्लॉग अभी कर भी नहीं पा रहा हूँ। मैं इतना ट्रैवल कर भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे पे ऑफिस का वो लोड है, फिर काम होता है, ये होता है वो होता है। हफ्ते में एक दिन अगर मैं सिटी राइड करने लगूँ या आसपास 150 किलोमीटर का दिन मैं करने लगूँगा जिस दिन, उस दिन मैं गोप्रो या एक्शन कैमरा ले लूँगा। फिर से गोप्रो निकल रहा भाई, गोप्रो मतलब हर कोई गोप्रो ही बोलता है एक्शन कैम को, मैं भी गोप्रो ही बोल देता हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। आदत ही वही है ना पड़ी हुई, सब देख देख के आदत पड़ी हुई है। यूट्यूब ब्लॉगर जितने भी देखे हैं मैंने, वो सब मोटो व्लॉग उसमें गोप्रो ही बोलते हैं, तो यूज़ भी वही करते हैं, क्या किया जाए।
हो सकता है, क्या पता क्या ही हो सकता है, ये तो वही लोग जाने। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी बाइक चल रही है और यहाँ पे मेरे को लगता है कि आज यहाँ पे 11,000 किलोमीटर हो जाएंगे पूरे। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा, मतलब अभी तो बहुत टाइम है यार पहुँचने में, अभी तो पूरा 230 किलोमीटर बचा होगा, 230 भी नहीं, अभी तो पूरा का पूरा 250 किलोमीटर बचा है। लेकिन हाँ, आज इसमें यहाँ पे ओडोमीटर कहते हैं ना इसे, हाँ, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे 11 आएगा, 11 मज़ा आएगा। धीरे धीरे सुबह हो रही है सामने की तरफ, ध्यान से देखिए। और आई होप आप लोग मेरी इन वीडियो को जितना हो सके उतना एंजॉय कर पा रहे होगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इसको वीडियो को देख रहे हो तो यहीं पे लाइक मार दो, एक छोटा सा कमेंट डाल दो, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मेरे को बता दो भाई। कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, वॉइस ओवर अच्छा नहीं है, या फिर कंटेंट अच्छा नहीं है, या आपके कंटेंट में ये अच्छा लग रहा है। सारी बुराई नहीं बतानी है भाई साहब, मैं बस बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, हम्बल होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी आप लोग मेरे को बताओ क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ एंटरटेनमेंट मिलता रहे। और हाँ, मैंने अभी तक बताया नहीं था कि हम एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हैं। मैं अपने गाज़ियाबाद वाले घर से अपने बरेली वाले घर जा रहा हूँ। आया था अपनी बाइक को लेने, अपने रायनों को लेने। ये काफ़ी 1 महीने से वहाँ खड़ा हुआ था क्योंकि मेरे को ऑफिस जाने का सीन था, फिर ऑफिस जाने का सीन कैंसिल हो गया, फिर बन रहा था, फिर कैंसिल हो गया। तो ऐसे करते करते पूरा 1 महीना निकल गया और मेरा रायनो वहीं रह गया क्योंकि मैं घर आ गया था। घर पे कुछ काम था बरेली में जिसके चक्कर मुझे आना पड़ा। भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी ना, यही है। इसी के चक्कर में भाई तुम्हारा मोटो व्लॉग नहीं कर पा रहा है। आई थिंक लखवा हम पहुंच गए हैं, नहीं अभी तो ये बरेली वाला मोड़ आएगा। हाँ, यहाँ से राइट साइड को जाती है मेरठ को हाईवे, उस पर बाइक्स अलाउड नहीं है। हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ। ये देखो तीतर निकला, इसको शौक आ गया होगा मेरा हैज़ार्ड देख के। R15 वाले क्या करें, तीतर आज ही वर्ड मैंने सुना था। क्या कर रहे हैं। तो हम नीचे की तरफ यहाँ से ओवरऑल मेरे ख्याल से ऊपर बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड आने दो, बोर्ड बताता हूँ कितना बचा है। एक और बाइकर जा रहा भाई। बरेली 228 किलोमीटर यही पड़ पाया बस। और ये यहाँ से शुरू हो जाता है ये एलिवेटेड हाईवे। ये एलिवेटेड पूरा मेरे ख्याल से हाईवे, ये जो ब्रिज है ये पूरा का पूरा हापुड़ पार कर देता है, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो जो पुल है वो पूरा का पूरा वो पार कर देता है हापुड़, लेकिन नहीं, ये केवल और केवल उसका था। मेरे ख्याल से दासना मसूरी जो पड़ता है उसका था। लो जी लो, हमारा पहला टोल आ गया बाइक का। लेकिन बाइक होगी फ्री, पैसे बच गए भाई। अब इसका पैसों का हम क्या करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और कुछ भी खा लेंगे। साइड से निकलते हैं प्यार से आराम से। बहुत लंबी लेन लगा दी, इतनी दूर तक लगा दी, इतने में तो कार भी निकल जाए। लोकल लोगों की कार जाती होगी हो सकता है, टेम्पो वाले तो यहीं से जाते होंगे, कार भी निकल जाती होगी यार। अच्छी खासी चौड़ी जगह छोड़ रखी है। तो ये हमारा पहला टोल था, पिलकवा टोल है आई थिंक ये, हाँ पिलकवा टोल इसे कहते हैं। तो ये हमने पहला टोल पार कर लिया है। तो ओवरऑल मिला के मैं मान लूँ कि मैं 25 से 30 किलोमीटर चल चुका हूँ। अब अगला देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। अभी मैंने कैमरा बंद कर दिया था, लेकिन अभी मैंने दोबारा से चालू किया है कैमरा। वो इसलिए, मैं बताता हूँ क्यों। अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर वीडियो पॉज करके जूम करके देखोगे तो सामने सनराइज़ हो रहा है। अब कैमरे में तो कैमरे की क्वालिटी के हिसाब से आएगा। एक छोटा सा मैं ज़रा जूम करके भी दिखाता हूँ, रुको। अभी सामने वाला शॉट आने दो। इतना सुंदर लग रहा था ना भाई, सूरज देवता मेरे को इससे पहले इतने सुंदर कभी नहीं लगे होंगे। अभी दिखाता हूँ, रुको। अब देखो भाई साहब, अब जूम किया है मैंने, अब आप देखो कैसा लग रहा है। मतलब कैमरे की क्वालिटी तो खैर कैमरे की क्वालिटी है, लेकिन आँखों से देखने में एक नंबर भाई, एक नंबर। मतलब मज़ा ही आ गया।
गाड़ी वाले इतने पास से जाओगे आप? बहुत सुंदर लग रहा था भाई, बहुत सुंदर। ये ब्रिज ऊपर चढ़ रहा है धीरे धीरे से और सामने सूरज देवता, मज़ा ही आ गया। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। तो मैंने सोचा लाओ, इतना खूबसूरत व्यू जब मिल ही रहा है और हाइट पे मैं हूँ, तो ज़रा बाइक रोक ली जाए और थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींच लिया जाए, मज़ा आएगा भाई। यहाँ फ़ोटो बढ़िया आएगी एकदम, बाइक की, मेरी। अब ये है ना, सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरी फ़ोटो खींचेगा कौन? लेकिन भाई तुम्हारा चतुर, वेरी चालाक ब्रो, एकदम सेट कर देगा कैमरा और हेलमेट लगा के, फिर देखते हैं। तो भाई, अरे भाई मच्छर कैमरे पे। तो भाई मैं रुका था बीच रास्ते में, क्यों? क्योंकि मेरे सामने हो रहा था बहुत सुंदर सा सनराइज़। अभी तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन नीचे आधा आधा धीरे धीरे आ रहा था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। और दूसरी चीज़ दिखाऊं, इधर दूसरी साइड यहाँ पे चांद भाई हैं, चंदू मामा। अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है। अब बस सामने ये आ गए हैं, तो वाइज़र ब्लैक वाला नीचे करेंगे, क्योंकि ब्लैक वाइज़र नहीं है मेरे पास। बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी तक की राइड तो बहुत बढ़िया है। बाकी देखते हैं, चलो आगे। तो जी मैं निकला था सुबह 4:45 बजे, लगभग 4:30 बजे के करीब एग्जैक्ट घर छोड़ चुका था मैं। और मैं उस समय रुका हुआ हूँ मुरादाबाद के पास, आगे या पीछे पता नहीं। 7:30 बज रहे हैं और मैं अप्रॉक्सीमेटली मान लो 170 किलोमीटर चल चुका हूँ। सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी पे के निकला था विदाउट शुगर, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो हेल्प करती है कैफ़ीन के लिए। रेड बुल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, प्रेशर बना, पेट खाली गया। अब चाय पियेंगे बढ़िया। ये है कुछ साईं फैमिली टूरिस्ट ढाबा, चाय पीते हैं। तो भाई दूसरा ब्रेक, और मेरे को ना भूख लग रही है, भूख लग रही है यार। भूख के चक्कर में रुकना पड़ा। और मैं रुका उस समय यूपी 22 ढाबा पे, क्योंकि और कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, तो मेरे को यहाँ रुकना पड़ा। इतनी सुबह मैं निकल के आया हूँ, 8 बज रहा। यहाँ पे आए हुए हैं अपने बाइकर लोग भाई, बढ़िया। डुकाटी खड़ी है, Z900 खड़ी है। वो अपने जो बरेली वाले लोग नहीं है, राइडर जोन करके, वो लोग हैं। साउंड हाँ जान के बचा। ठीक है भाई, चलो। कहाँ है अरे इसकी चाबी का डुगाटी रोड लेके जाओ। भाई मैं तो ऐसे ही रुका था यूपी 22 पे, अंदर कुछ है नहीं खाने को, सुबह सुबह इनके पास होता नहीं है। सामने ट्रम्प स्ट्रीट खड़ी है, सईद भाई खड़े हैं। मैं इधर खड़ा हूँ। ढीला हो गया हमारा यार, डेली तो साला हेलमेट लेके जा रहे हैं। बस ये लास्ट वीडियो, इसके बाद हम घर पहुंच गए थे। लो जी, हमारे 11 बोला था दिखाऊंगा। आपका राम, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक।